ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम फैसला। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीसरी बार बैठक किया। 3 जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट की सुनवाई में क्या कहा है? मामला हमारे पास है, लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 3 बड़े बातें हुई हैं। आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूं कि वो बातें क्या हुई हैं। पहला ये कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाएगा। दूसरा ये कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। और तीसरा कि सिर्फ 20 लोगों को नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं है। ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने तक लागू रहेंगे। 2 महीने तक इस पूरे आदेश में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इतना कहने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट के हवाले कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी के हित सुनिश्चित किए जाएंगे। इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये ना समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले हैं। इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या कहा है? मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि रिपोर्ट लिखकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिस पर कोर्ट ने भी ऐतराज जताया है और कहा है कि इस पर रोक लगाई जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से सीनियर वकील वैद्यनाथन और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने दलील पेश की है। दोनों ने क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ। कमीशन की रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष ने कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, पहले उसे देखा जाएगा, उसके बाद फैसले पर सोचा जाएगा। जिसके जवाब में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सर्वे को लेकर जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो अवैध हैं, इसलिए इसे निरस्त किया जाए। 15 अगस्त 1947 के समय ज्ञानव्यापी विवादित नहीं था, ऐसे में इस पर कोई भी फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अवैध बताया है। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा है कि पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट लीक करने का इल्ज़ाम भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि देश में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेंगे, इसका जो देश पर प्रभाव डालेगा। मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वजूखाना सील कर दिया गया है, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम आपके सामने अयोध्या मामले में जो भी फैसला आया था उसका भी उदाहरण देना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बता रही हूं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 में क्या लिखा है? लिखा है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग भी है तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 जिसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही ये धारा सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 4 ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 में प्रावधान ये है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी पर मुकदमा अपील या कार्रवाई लागू नहीं करेगा। इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि ये वो वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आ रहे थे, सांप्रदायिक तनाव था देश में। तो इन विवादों पर विराम लगाने के लिए उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। तो मैंने आपको बता दिया है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में कि 15 अगस्त 1947 के पहले कोई भी धार्मिक स्थल वो जिस तरह से था उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब वजूखाना सील हुआ तो कई लोगों ने इस बात को कहा कि यहीं पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया, क्योंकि मस्जिद के अंदर अगर वजूखाना था तो उसे सील क्यों किया गया।
अभी तो सुनवाई आज हुई है, अभी आगे भी ये जो फैसला है ये लंबा चलेगा। किश्तों में आपके पास जो है मैं रिपोर्ट बता रही हूँ कि क्या कुछ कोर्ट में बातें हुई हैं, और आगे भी ज्ञानव्यापी से जुड़ी जो भी मसले हैं, जो भी मामले चल रहे हैं कोर्ट में, वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फेसबुक और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। अगला वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।